हेलो दोस्तों, आ गए हम आज अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पिछली वीडियो में बताया था कि हम मैथ्स को कैसे कवर करेंगे। आज हम अपनी एक फ्रेश न्यू वीडियो जिसमें मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है कार्य, समय और भत्ता, वर्क टाइम एंड वेजेस, ये लेकर आए। और उसमें हमने आपको कल बताया था, जैसे कि वीडियो हमने कल बनाई थी, उसमें बताया गया था कि जो आपका मैथ है, मैथ के चैप्टर है, उसको हम टाइप में पढ़ेंगे। और आज हम अपनी पहली टाइप, इस चैप्टर की भी पहली टाइप को आज हम करेंगे, जिसमें केवल 4 क्वेश्चन लिए गए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास जो भी मैथ है उसमें आप देखो जाओ और वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं उन बच्चों के लिए तैयारी करा रहा हूँ जो बच्चों ने अभी बिल्कुल नई तैयारी करनी स्टार्ट की है, जिन्होंने मैथ में इंटरेस्ट बनाना है, जिनको नौकरी लेनी है, जिनकी तैयारी अच्छी है। वो आप भले ही उनको पता है कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो नए जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, ये उनके लिए खास वीडियो है। वो जरा ध्यान से देखिए। क्या दिया है, ए एंड बी डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज। इसका मतलब क्या है, ए और बी एक काम को, ठीक है, एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। मतलब अगर वो दोनों मिलकर उस काम करें तो कितने दिन में करेंगे। इसे यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही इजी सा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बट उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर में जो भी होगा, जिसके बारे में भी निकालना होगा, जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा होगा, उसका आपको एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास टोटल वर्क है और उसका 1 डे वर्क है, जिसका भी निकालना होगा, मैं बात बार बार कह रहा हूँ, जिसका भी निकालना होगा उसका एक दिन का काम, और टोटल वर्क आपके पास है, तो हम समय निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। वैसे इस फार्मूला क्या है, देखिए कुल कार्य, जो कुल कार्य है, अगर मैं उसको किसी की क्षमता से डिवाइड कर देता हूं, क्षमता, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा, जिसके बारे में पूछा होगा। अगर आपके पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है, और क्षमता मतलब उसका एक दिन का काम है, 1 डे वर्क, उसका एक दिन का काम है, उसकी एफिशिएंसी है, तो आप उसका टाइम निकाल सकते हैं कि वो उस काम को कितने समय में, कितने दिन में करेगा। जैसे कि यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपको, देखो पहला वीडियो है, पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मुझे पता है, बट आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात करेंगे, इस फार्मूले को समझने की बात करेंगे, ताकि ये फार्मूला को सारे क्वेश्चन में फिट होगा। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों के बारे में पूछा है, कितने मिलकर करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, मतलब कितने समय में करेंगे। अगर हमारे पास, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास यहाँ से कुल कार्य आ जाए और इन दोनों की क्षमता यानी कि एक दिन का काम आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। तो अगर मैं यहाँ पे ए का काम ले लेता हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिनों में करता है, बट हमें ये नहीं पता कि करता कितना काम है, कि कुल काम कितना करना है। बस ये पता है कि ये 20 दिन में करता है काम को, ये 30 दिन में करता है। हम काम जो मानते हैं ना, कुल काम, वो इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। अब एलसीएम लेने का क्या फायदा होगा, एलसीएम लेने का ये फायदा होगा ताकि ये दोनों नंबर जो है इस नंबर को डिवाइड कर सके। तो अगर मैं 20 और 30 का एलसीएम लूंगा, तो सभी को पता है क्या है, 60। तो ये जो 60 आया ना आपका, यही आपका कुल कार्य है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो कुल कार्य कितना आया है, 60। यानी कि मान के चलते हैं कि उन दोनों व्यक्तियों के पास केवल 60 काम था, 60 काम था, और 60 काम ए करता है 20 दिन में। तो आप सोच के देखिए, ए 60 काम को 20 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा। समझ रहे हो बात में क्या कह रहा हूं। अगर वो 20 दिनों में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, तो हम बोल देंगे जी 3 आएगा। 3 कैसे आएगा, 60 को 20 से डिवाइड कर देगा। तो बार बार ये चीज नहीं समझाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए का एक दिन का काम कितना होगा, 3, उसको हम यहाँ लिख देते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना आया, 3। ऐसे बी
30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। ये आ गया जी दोनों का। बट क्वेश्चन में तो पूछा क्या है? दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर करना कितना है इनको दोनों को? समय पूछा है ना इसका, कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को करना कितना है काम? 60 काम करना है। और क्षमता मतलब इनका एक दिन का काम क्या है? दोनों का पूछा ना, तो दोनों का एक दिन, इसका ए का तो 3 है और बी का कितना है? 2 है। दोनों का कितना हो गया टोटल? 5। तो 60/5 तो कितना है ये आंसर? 12। तो 12 दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर कितना है? 12 दिन में करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, बट आप इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये फार्मूले को ध्यान से पढ़ लिया, दिमाग में फिट कर लिया, तो कैसा भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का, इस चैप्टर का कैसा भी क्वेश्चन होगा, सारे निकल जाएंगे। बस ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको समय निकालना है तो उसके पास आपका कुल कार्य और बटे में क्षमता, टोटल वर्क और एक दिन का काम होना चाहिए। तो आप किसी का भी समय निकाल सकते हैं, किसी का भी टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिसमें हम करेंगे। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन की ओर देखिए है। देखिए जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी टाइप ए का ही सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या है, A and B do a piece of work in 10 and 15 days। अब यहाँ पे क्या दे दिया है कि A एक काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को 15 दिन में करता है। लिख लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। तो पूछा है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे, ये क्वेश्चन। तो दोनों मिलकर काम को करेंगे, तो मैंने बताया था आपके पास काम होना चाहिए। काम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा जी? 30। एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 क्या है आपका? कुल कार्य। कुल कार्य क्या है आपका? 30। ठीक है, तो 30 काम ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। इसको इससे डिवाइड करते हैं। बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा जी? 2। तो दोनों मिलकर पूछा, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर पूछा तो दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं जी? 5। दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं जी? 5। तो इस 30 काम को कितने दिन में करेंगे? जब एक दिन में 5 करते हैं तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा जी? 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी, 6 दिन आपका आंसर। क्या आपको बात समझ में आई है? तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले से कैसा भी क्वेश्चन होंगे आराम से बना सकते हैं। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी लगा होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, देखिए भाई, इसमें हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया है? दो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आएंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? ए बी और सी, यानी कि तीसरा व्यक्ति हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ जाओ, 2 आ जाओ, 4 आ जाओ, 5 आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। डू ए पीस ऑफ वर्क 10, 15 और 30 दिन। देन हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 टुगेदर डू द वर्क। मतलब तीनों मिलकर, अब पूछ लिया कि तीनों मिलकर बताओ उस काम को कितने दिन में। तो जब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, पहला टाइप करना स्टार्ट करा, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि किसी के भी बारे में पूछे आपके पास, एक तो होना चाहिए टोटल वर्क, क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हो वो देखो, और एक उनकी क्षमता, यानी कि एक दिन का काम, क्या आपके पास एक दिन का काम आ सकता है वो देखो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दिया है, उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 3 व्यक्तियों को दिया तो लिख लेते हैं ए बी सी। ए करता है जी 10 दिन में, बी करता है जी 15 दिन में, और सी करता है जी 30 दिन में। एलसीएम कितना आया जी? 30 आया। ये 30 क्या आया मैं फिर बता देता हूँ। 30 आया जी आपका टोटल काम। समझ में आई बात? ये क्या इनके दिन है ना? तो अगर ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। बी एक 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा जी? 2। सी 30 दिन में 30 ही काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1। तो पूछे तीनों मिलकर, तो तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो तीनों का एक दिन का काम कितना है जी? 6। काम कराना कितना है जी हमें? अरे काम कितना कराना है भाई? 30 ही तो काम कराना है, और तीनों से कराना है। तीनों का एक दिन का काम कितना है? 6। तो कितना है जी? 5। तो आ गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन। तो इजी है, मैं मानता हूँ टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट है, बट ये फार्मूला समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराया। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, जिसमें आपको
ये स्टेटमेंट है बिल्कुल, बस यहाँ पे नंबर चेंज होंगे, वो करना है आपको और वो करके बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन को दूंगा आपने पोज करना है और उस क्वेश्चन को मेरे से पहले करके दिखाना है, और जैसे ही मैं करूं तो अपना आंसर मैच करना है कि आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। इससे पता चलेगा कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं। हाँ, एक बात और याद रख लो, किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है तो वो भी दिक्कत हम आपकी पूरी करेंगे। जैसे कि देखो एलसीएम जो होता है 10, 15 और 30। अब आप बोलोगे सर आपने तो फटाफट से लिख दिया 30, अब हम तो नहीं लिख सकते। देखो भाई, इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे तो एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर होगा वो पढ़ाएंगे। एक आपने क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपको एलसीएम लेना होता तो आप ऐसे करते थे नहीं करते थे? ऐसे ऐसे चलते थे, पहले 2 पे जाएगा, 5, 15, फिर 15, फिर कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा जी, 5, 5, 5, और फिर किस पे चला जाएगा जी, ये 5 पे चला जाएगा। ऐसे पढ़ा होगा आपने, ये तो चीज पढ़नी होनी चाहिए, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जितने टाइम में आप ये करोगे इतने टाइम में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीका दिया है, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है। थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे इसके साथ तो आपका जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीनों नंबर आपके हैं, तो आप मान के चला दो कि बड़ा ही नंबर आपका एलसीएम है। इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10, 15 और 30। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30। आप मान के चलो कि 30 इसका एलसीएम है। तो 30 अगर इसका एलसीएम है तो आपको पता होना चाहिए 30 से 30 तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको तो चेक करना नहीं है, जो नंबर माना उसको तो चेक नहीं करना है। आप सेकंड नंबर पे आ जाए, क्या 15 30 को डिवाइड करता है जी? करता है जी, बिल्कुल करता है। 15 दूनी 30, 15 टू जा 30, तो इसका मतलब ये 20 के अंदर है। क्या 10 30 को डिवाइड करता है जी? बिल्कुल करता है जी, तो ये 20 के अंदर है। इसका